हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। तो अपडेट ये है आप लोगों के लिए, जो अपडेट मैं लेके आया हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने अपनी रैंक लिस्ट, जो कि उन्होंने डेट दे रखी थी आज की, और उन्होंने अपने जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसे भी एक्सटेंड किया था 3 अगस्त तक के लिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे, उनकी रैंक लिस्ट आ चुकी है और उसी के साथ जो मेजर अपडेट्स हैं और उससे जुड़े कुछ अपडेट्स हैं या जो क्वेश्चंस आप लोगों के, उनके भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम्स आईटेप, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और न्यू वहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी न्यू नोटिफिकेशंस आए। प्रोविजनल रैंक लिस्ट किस किस सब्जेक्ट लिए आई है। बीएससी बीएड जूलॉजी, बीएससी बीएड फिजिक्स और बीए बीएड इंग्लिश में ये सब कराते हैं, और बीए बीएड इकोनॉमिक्स में कराते हैं, और बीकॉम बीएड। तो इन सभी की रैंक लिस्ट आई है, तो हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फ़ी स्ट्रक्चर के लिए मतलब इन्होंने कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ शो किया हुआ है। लेकिन हम सबका नहीं, हमारे लिए जो ज़रूरी है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें ये एमएससी और ओके, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क के कारण कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वैसे नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें एक तो बात करेंगे आईटेप प्रोग्राम में जो बीए बीएड बीकॉम बीएड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ीस की, आपकी कितनी रहने वाली है। हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर जो हॉस्टल फ़ी है वो आपकी है 4290, 4290 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1080 रुपीज़, 1080 रुपये। कॉजन डिपॉजिट है आपका रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपका ये जो कॉजन डिपॉजिट आपको करना पड़ता है वो है 1950 रुपीज़, 1950 रुपये। और आपका मेस एडवांस है वो है आपका 3540 रुपीज़, 3540 रुपये। टोटल आपका होगा 10,860 रुपीज़, 10,860 रुपये टू बी पेड टू द मेस कमेटी इन द हॉस्टल। ये सारा आपको पे करना पड़ेगा मेस कमेटी ऑफ द हॉस्टल। प्लीज़ स्टूडेंट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द हॉस्टल एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो इसमें हॉस्टल और रजिस्ट्रेशन फ़ी SC/ST कैंडिडेट पे नहीं लगने वाली है। ओके, उसके बाद हम आएंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, हाँ, बीए बीएड फ़ी फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड। तो बीए बीएड और बीकॉम बीएड में जो आपकी फ़ी रहने वाली है टोटल, वो इन्होंने ऊपर दे भी रखा है। सेमेस्टर वाइज मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल ओनली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन्होंने पूरे सेमेस्टर दे रखे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ़ी रहने वाली है वो रहने वाली है, टोटल फ़ी फॉर जनरल के लिए रहेगी आपकी 25,810 रुपीज़, यानी 25,810 रुपये। और SC/ST के लिए रहेगी 25,635 रुपीज़, यानी 25,635 रुपये। फिर सेकंड सेम में आपकी जो फ़ी है कम हो जाएगी, वो रह जाएगी सभी के लिए, चाहे वो जनरल SC/ST OBC EWS सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, वो रह जाएगी 15,690 रुपीज़, यानी 15,690 रुपये। और थर्ड सेमेस्टर में फिर से बढ़ेगी, और ये आप आगे की देख सकते हैं 23,017 रुपीज़ ये थर्ड सेमेस्टर की। फोर्थ में 19,678 रुपीज़। फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी हो जाएगी 20,070 रुपीज़। सिक्स सेमेस्टर में हो जाएगी 20,690 रुपीज़। और सेवन्थ में हो जाएगी आपकी 23,310 रुपीज़। एंड एट्थ सेमेस्टर में हो जाएगी 16,690 रुपीज़। तो ये आपकी फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे बीएससी बीएड का फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ थोड़े साइंस में अक्सर देखा जाता है फ़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपकी जो फ़ी रहेगी वो रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर में 32,810 रुपीज़ जनरल के लिए, यानी 32,810 रुपये जनरल कैटेगरी। SC/ST के लिए आएगी 32,635 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई आपकी 32,635 रुपये रहेगी। और सेकंड सेमेस्टर में आपकी रहेगी 15,690 रुपये, 15,690 रुपीज़। उसके बाद आपकी थर्ड सेमेस्टर में 23,070 रुपीज़, 70 रुपीज़। ओके, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में 16,930 रुपीज़। एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी रहेगी जो फ़ी 20,070 रुपीज़। और सिक्स सेमेस्टर में रहेगी 19,930 रुपीज़। और उसके बाद सेवन्थ जो रहेगा आपका सेमेस्टर, उसमें रहेगा आपका सेकेंड लास्ट सेमेस्टर जो होगा आपका, ये रहेगा आपका 23,310 रुपीज़। और फाइनल सेमेस्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा 16,690 रुपीज़ का। ओके, तो ये आपका पूरा फ़ी स्ट्रक्चर था, और हॉस्टल फ़ी का मैं बता ही चुका हूँ। तो अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे
सीट अलोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इन्हें आप वेबसाइट पे जाके खुद देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे थोड़ा बात करेंगे, फिर सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स पे आएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट, इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड अप टू 3 अगस्त 2025 11:59 तक बढ़ाया गया। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रैंक लिस्ट था इनका 6 अगस्त 2025, जो कि रैंक लिस्ट आ चुकी है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ग्रीवियंसेज इफ़ एनी टू admission@cukerala.ac.in, इस जो ये जो मेल दे रखा है admission@cukerala.ac.in, तो ये आपको 7 अगस्त यानी कल तक दे देना है अगर कोई प्रॉब्लम है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रैंक लिस्ट है आपका 7 अगस्त को ही फाइनल रैंक लिस्ट आएगा। फर्स्ट फेज़ ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन आपका 8 से 11 अगस्त तक रहेगा। ये आप डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, 8 से 11 अगस्त तक रहेगा पहला आपका काउंसलिंग का। ओके, तो अब आप कहेंगे कट ऑफ क्यों डाउन जाएंगे, क्योंकि सेम डेट्स में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपकी काउंसलिंग होनी है, इसलिए। सेकंड फेज़ ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन 12 अगस्त से 15 अगस्त ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ओके, तो ये रहेगा 12 से 15 अगस्त का रहेगा सेकंड फेज़ आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। थर्ड फेज़ ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग आपका रहेगा 18 अगस्त से 20 अगस्त, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इनका रहेगा आपका 21 अगस्त से। ओके ना, तो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और अपडेट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, क्राइटेरिया। उसके बाद हम सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स पे जाएंगे, और फॉर्मेट्स में हमें EWS, SC, ST, PWD और OBC, तो इसमें से हम अंडरटेकिंग की बात करेंगे। ओके ना, अंडरटेकिंग की बात करेंगे। तो ये अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एनी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस केस में आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। सीरियल नंबर होगा, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, नेम ऑफ द सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, CUT रोल नंबर की जगह आपका NCT रोल नंबर आएगा, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आ जाएंगे। आई अंडरटेक टू सबमिट अ सेकंड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट टू द कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन द बिफोर द डेट ऑफ माई काउंसलिंग फॉर एडमिशन, फेलिंग विच द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला is at liberty not to consider for or cancel my admission and allot the seat to the next eligible candidate। तो इस प्रकार कुछ उन्होंने बात कही है अपने अंडरटेकिंग की, तो ये अंडरटेकिंग भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करी जाए रैंकिंग क्राइटेरिया की। इसके बाद हम आते हैं रैंकिंग क्राइटेरिया। तो रैंकिंग क्राइटेरिया में इन्होंने कुछ अपने फार्मूलाज यूज़ करे हैं BSc B.Ed फिजिक्स के लिए। वहाँ जैसे फिजिक्स मैंडेटरी था BSc B.Ed जूलॉजी में जूलॉजी, या बायोलॉजी मैंडेटरी था BA B.Ed इंग्लिश में इंग्लिश मैंडेटरी था BA B.Ed इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, और कॉमर्स में कॉमर्स का जो सब्जेक्ट रहता है 12th में वो मैंडेटरी था। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या। इस पर मैं पहले ही क्योंकि वीडियो ला चुका हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है प्रोविजनल रैंक लिस्ट का, अब हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो प्रोविजनल रैंक लिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले BSc B.Ed जूलॉजी की, और फिर BSc B.Ed फिजिक्स, फिर BA B.Ed इंग्लिश, फिर BA B.Ed इकोनॉमिक्स और BCom B.Ed की बात करी जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट दिखेंगे हर रैंक में, तो मतलब हर रैंक लिस्ट में। उसका कारण ये है कि एक तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बहुत कम ने अप्लाई किया, 400 प्लस स्टूडेंट, 500 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है, इसमें इन्होंने क्या करा है, जैसे एक स्टूडेंट वो अलग अगर एलिजिबल है, PCM स्टूडेंट है PCB, तो वो कॉमर्स में भी एलिजिबल है और BA B.Ed में भी, तो इसीलिए उन्होंने 2-2 3-3 जगह अप्लाई किया है। ओके, तो ये कॉमन रैंक लिस्ट है, रैंक लिस्ट ऑफ BSc B.Ed जूलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी। फॉर एग्जांपल स्कोर भी इन्होंने 77.16, यानी इन्होंने कोई इनका जो फॉर्मूला है, इन्होंने परसेंटाइल के बेसिस पे रिजल्ट दिया है। पहली बार परसेंटाइल के बेसिस पे ये जो रैंक लिस्ट बनाई है वो दी गई है, और रैंक 1 आपकी जो दी गई है वो 77 है, और फॉर एग्जांपल रैंक 48 है वो 60 है। तो परसेंटाइल जो एवरेज इनका जो फॉर्मूला एवरेज परसेंटाइल का, उसमें भी आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें अनरिजर्व इन्होंने कैटेगरी भी दे रखी है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल 22 पेज में है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट ने टोटल यहाँ अप्लाई किया है। तो टोटल स्टूडेंट ने कितनों ने अप्लाई किया है उसका। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी में 432। अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे टफ कंपटीशन रहेगा, ये चीज़ तय है। 498 में भी अनरिजर्व कैटेगरी है। उसके बाद EWS कैटेगरी में 21 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। EWS कैटेगरी में कट ऑफ डाउन रहेंगी। OBC कैटेगरी में कितनों ने किया ये भी एक बार देख लिया जाए। OBC कैटेगरी में नेम की भी बात करूँगा थोड़ा, और OBC कैटेगरी में आपका 249 स्टूडेंट ने, और SC कैटेगरी में आपका 54 स्टूडेंट्स ने, और BSc B.Ed जूलॉजी ST कैटेगरी में 22 स्टूडेंट्स ने, और वार्ड ऑफ डिफेंस कैटेगरी में आपका 20 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अब थोड़ा बात करेंगे हम
फॉर एग्जांपल नाम है यहाँ पे है जनन MA, ग्रेस मेरिया मैरिया फिलिप, अ, असनी के, अर्चना KS, दिव्या बैनी, नंदना मरियम रेजी, संजना आशीष, कुस्तुब मोहंते, महिका TR, देवांग ओके। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट के नेम है, हम दूसरी लिस्ट में भी कोशिश करेंगे कुछ सिमिलर नेम ढूंढने। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्नेहा है उधर। अब हम आ चुके हैं BSc B.Ed फिजिक्स अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो स्नेहा एम का नाम वहाँ भी था और यहाँ भी है। उसके बाद हैं आपके जेसना मेरिया सिन्नोजी, इनका भी वहाँ नेम था और यहाँ भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम आपको सिमिलर मिलने वाले हैं। यहाँ भी ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन कम गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी 400 और OBC में वही 200 के करीब आपके स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो 394 स्टूडेंट और EWS में 15 स्टूडेंट, OBC कैटेगरी में आपके 205 स्टूडेंट और BSc B.Ed फिजिक्स SC कैटेगरी में आपके 44 और ST कैटेगरी में आपके 20 स्टूडेंट और वॉर डिफेंस कैटेगरी में आपके 5 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। इसके बाद हम BA B.Ed इंग्लिश की तरफ बढ़े और BA B.Ed में स्लाइटली कंपटीशन कम है। अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 350 और 300 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और यहाँ पर 65 हाईएस्ट गई है। 65 जो इनके फार्मूलों के हिसाब से इंग्लिश की परसेंटाइल है वो हाईएस्ट गई है। और इसमें हम देखेंगे लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में 336 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। OBC कैटेगरी में आपका 200 से कम ही स्टूडेंट 163 स्टूडेंट ने और BA B.Ed इंग्लिश में EWS कैटेगरी। अब इसमें इन सभी रैंक लिस्ट में एक बात करें, कंक्लूजन रिमार्क अगर मैं देने की कोशिश करूं तो ये है कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल रैंक 1 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का, फिर OBC का रैंक 4 है। तो ये चीज़ है। अब इनमें से फॉर एग्जांपल जब रैंक बनेगी, ये कैटेगरी वाइज रैंक जब बनेगी तब और डिपेंड करता है कि कट ऑफ इधर उधर होंगी। इनमें से ये भी हो सकता है कि कुछ जो 100 जिनकी रैंक 100 तक है जिन स्टूडेंट की मेजर्स में, उन्हें एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंट मेजर्स में फॉर देयर वी कैन से सेफ गार्ड उन्होंने क्या करा है, 2 3 मतलब मेजर्स में अप्लाई किया है। ओके ना, तो ये चीज़ है क्योंकि वहाँ सीधा था मेजर पर मेजर आपको अप्लाई करना था और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जहाँ जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ उन्होंने अप्लाई किया। इसके बाद हम BA B.Ed इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फिर अब आ गए हम BA B.Ed इकोनॉमिक्स में तो 8 पेज की ये PDF है और अनरिजर्व में आप मान सकते हैं 100 एंड 142 स्टूडेंट ने अप्लाई किया और हाईएस्ट जो परसेंटाइल है वो 72 है और जो लोएस्ट परसेंटाइल है वो 5.80 और सेकंड लास्ट 9.80, थर्ड लास्ट 12.25, फोर्थ लास्ट 15 और फिफ्थ लास्ट 15 और सिक्स लास्ट 16। ये परसेंटाइल है इनके फार्मूलों के हिसाब से। OBC कैटेगरी में टोटल 79 स्टूडेंट है जिसमें हाईएस्ट आपका जो है वो 69 है और लोएस्ट में आपका 9.89 है, सेकंड लास्ट 16.01 है, थर्ड लास्ट आपका 17.22 है। तो इस तरह से आपकी और EWS कैटेगरी में 5 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। तो EWS में जो स्टूडेंट है उनका लगभग एडमिशन यहाँ इकोनॉमिक्स वालों का हो जाएगा। ओके ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में अप्लाई किया हुआ है इस वजह से। इसके बाद हम लास्ट वन बट नॉट लीस्ट बात करेंगे हम BCom B.Ed में यहाँ टोटल 50 सीट्स हैं, बाकी में नहीं थी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट है हाईएस्ट 72 गया और लोएस्ट आपका 48 नंबर पे ही आके अनरिजर्व में ही 28.90 हो गया है। फिर OBC अनरिजर्व कैटेगरी में 74 नंबर स्टूडेंट है, जो लास्ट स्टूडेंट है उनका 11.8 है। EWS में सिर्फ 2 स्टूडेंट है। EWS के दोनों स्टूडेंट को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो गया, आप ये समझें। और BCom B.Ed में OBC कैटेगरी में भी यहाँ 40 स्टूडेंट की इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कराई है। इनमें से कम बात करी जाए कुछ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे, अगर नहीं लिया होगा तो यहाँ आसानी से एडमिशन मिल जाएगा OBC कैटेगरी की लगभग 10 से 12 स्टूडेंट को। ओके, उसके बाद बात करेंगे BCom B.Ed में SC कैटेगरी में टोटल 8 स्टूडेंट हैं, जिनमें से आप मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 स्टूडेंट को आसानी से एडमिशन मिल जाएगा पहले ही राउंड में। BCom B.Ed में ST कैटेगरी में 2 से 3 स्टूडेंट को पहले राउंड में एडमिशन मिलेगा और डिफेंस वार्ड में आपको 1 स्टूडेंट को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ नंदना प्रमोद और भिका वोलू साई लिखता श्री, इनका तो इन लोगों का दोनों का ही हो जाएगा, लेकिन भैया थोड़ा इन लोगों को वेट करना पड़ेगा। बात करी जाए कट ऑफ्स की तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई हैं वही जूलॉजी में
जूलॉजी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसके बाद फिजिक्स में, उसके बाद बीए बीएड इंग्लिश में, फिर बीए बीएड इकोनॉमिक्स में, और देन बीकॉम बीएड में बच्चों ने अप्लाई किया। सबसे कम बीकॉम बीएड में कंपटीशन रहने वाला, बहुत आसानी से आप लोगों के एडमिशन होंगे, निश्चिंत रहिए। और इसके बाद फाइनल जब रैंक लिस्ट बनेगी, फाइनल रैंक लिस्ट या फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपकी रैंक के साथ साथ आपकी कैटेगरी वाइज, क्योंकि कैटेगरी को मेंशन करा जाएगा। ये जो रैंक लिस्ट है ये विदाउट कैटेगरी है, इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी को अभी नहीं लिया गया। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का यूज़ किया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की क्या फ़ी है, सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं हमें और हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जल्दी हम कर रहे हैं अपने बैच लॉन्च, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रिकमेंड करें हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।